हेलो नमस्कार, आप सबका भारत होम्योपैथी हॉस्पिटल में स्वागत है। आप में से जितने लोग भी ये वीडियोज़ देख रहे हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या वेरिकोसील का इलाज बिना सर्जरी के पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो पेशेंट कितने टाइम में ठीक हो जाते हैं? तो इसका आंसर यही है कि हाँ, वेरिकोसील का इलाज बिल्कुल बिना सर्जरी के पॉसिबल है और भारत होम्योपैथी ने ये करके दिखाया है। एक बार नहीं, हज़ारों बार किया है और आज इसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपके सामने मैं एक पेशेंट से बात करने जा रहा हूँ, जिनका वेरिकोसील भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज्ड मेडिसिन से 1 महीने के अंदर बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुका है। तो चलिए पेशेंट का भी स्वागत करते हैं। हेलो पंकज जी, कैसे हो आप? सर मैं बढ़िया हूँ सर। अच्छा, आप ये बताइए जो लोग ये वीडियोज़ देख रहे हैं कि आपको कैसे पता चला कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत है? सर मुझे लगभग 2 साल पहले पता चला था इसके बारे में। अच्छा, 2 साल पहले क्या-क्या सिम्पटम्स आए थे? सर थोड़ा बहुत दर्द देता था और थोड़ा फूला हुआ जैसा लगता था, झूला हुआ टाइप का। तो मुझे लगा कि कुछ हुआ है यहाँ पे, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, जब आप हाथ लगाते थे अपने अंडकोश को तो वहाँ गुच्छा जैसा भी फ़ील होता था? जी सर। ठीक है, तो उसके बाद आपने फिर एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया? जी मैंने दिखाया था। तो उन्होंने तो क्या बोला एलोपैथिक डॉक्टर ने आपको क्या एडवाइस किया? उन्होंने एडवाइस किया था कि सर्जरी के लिए एडवाइस किया था, तो मैंने नहीं करवाया सर्जरी। सर्जरी आपकी उम्र कितनी है? 22। 22 अब आप ये सोचिए जो भी ये वीडियोज़ देख रहे हैं कि 22 साल की उम्र में एक यंग लड़का उसको डॉक्टर ने सर्जरी एडवाइस कर दी। जबकि इस एज में तो आप मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए और सर्जरी इस एज में तो बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। तो फिर आपने क्या डिसाइड किया था कि सर्जरी करानी है, नहीं करानी? तो मैं सर डिसाइड किया था कि अगर मैं होम्योपैथी में अगर ठीक हो जाता है तो मैं सर्जरी नहीं कराऊँगा। तो फिर मैंने छोड़ दिया कुछ साल। मैंने नहीं अच्छा करवाया आपने कुछ सर्जरी। अच्छा तो आपका सर्जरी का नाम सुन के आपके मन में कैसा कुछ डर लगा था या फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था कि क्या हो गया? ऐसी कौन-सी बीमारी हो गई जो सर्जरी की तरफ जाना पड़ रहा है? जी सर, ऐसे फैमिली का तो एडवाइस था कि पहले डॉक्टर से दिखा लो, पहले कुछ दवा खा लो, फिर बाद में अगर ठीक नहीं होता तो सर्जरी के लिए फिर हाँ, अच्छा है डॉक्टर के आपने पास। सर्ज अच्छा है आपने सर्जरी नहीं कराया क्योंकि सर्जरी कराने के बाद ये प्रॉब्लम दोबारा हो जाती है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपकी शादी होगी, तो वहाँ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी सर्जरी की वजह से हो जाती है। बट अब आपके साथ एक चीज़ अच्छी है कि आपकी जब ये प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो दोबारा रीअकरेंस के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है? और आपने भारत होम्योपैथी के बारे में कैसे पता चला कि कैसे आपको लगा कि हाँ, मुझे होम्योपैथिक दवाइयाँ भारत होम्योपैथी हॉस्पिटल से ही लेनी है? तो मैं तो फर्स्ट टाइम मैंने फेसबुक में देखा था, ऐड देखा था मैंने, हुँ, तो मैं व्हाट्सएप में मैंने बात किया। फिर बहुत सारे पेशेंट का भी मैंने कमेंट्स देखा था और फिर मैंने इस तरीके से मैंने डॉक्टर से बात किया, तो जी, फिर जी। उन्होंने ऐसे सजेस्ट किया, मैंने मुझे देखकर मैंने बहुत सारे रिपोर्ट्स भी मैंने दिखाए डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने बताया मुझे कि ठीक हो सकता है बिना सर्जरी के भी ये। तो मैंने फिर लिए डॉक्टर से अच्छा, बात ठीक है। किया तो तो उसके बाद मेडिसिन के लिए। जी, जी। आपने डॉक्टर से बात करी, प्रॉपर अपनी रिपोर्ट शेयर करी, प्रॉपर केस टेकिंग आपका लिया गया। उसके बाद जब आपको दवाइयाँ मिली, तो फिर डॉक्टर प्रॉपर फ़ॉलो-अप लेते थे, आपको कॉल करते थे? जी, मुझे कॉल करते थे। मुझे बराबर कॉल करते थे, ठीक है, तो पूछते थे। जब दवाइयाँ खानी आपने स्टार्ट करी, तो कैसा फ़ील हुआ आपको? क्योंकि अक्सर पेशेंट या जो भी दवाइयाँ स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके मन में एक डाउट होता है कि क्या इन मेडिसिन्स का कोई साइड इफ़ेक्ट भी है? इनको लेने से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा लिवर डैमेज हो जाएगा या किडनी खराब हो जाएगी? तो आप उन पेशेंट को क्या कहना चाहोगे? सर मुझे तो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं लगा। मुझे कोई ऐसा साइड और इफ़ेक्ट नहीं वैसे भी लगा, हमारे बल्कि जी, जी, सूजन में कोई साइड थोड़ी इफ़ेक्ट कहीं आपको कुछ साइड ऐसा इफ़ेक्ट तो से नहीं लगा कुछ कि नहीं। किडनी में पेन हो रहा है, लिवर एरिया में पेन हो रहा है, कुछ ऐसा? नो सर, कोई साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है और वैसे भी हमारे बड़े-बुज़ुर्ग कह के गए हैं कि होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और वो बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। और ऐसा मैंने पेशेंट में ऑब्ज़र्व भी किया है कि हाँ, बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जी सर। अभी आपको क्या-क्या सिम्पटम बचे हैं या बिल्कुल ठीक हो चुके हो आप?
सिम्पटम्स तो सर ऐसे नहीं है, नाक के बराबर है। सूजन तो जो था वो पहले से बहुत घट गया है। और जो भी अच्छा, हल्का-फुल्का स्वेलिंग बिल्कुल पेन था कम हो गई वो है। भी ठी हाँ, जी सर। वो जो थोड़ा बहुत पेन था वो भी ठीक हो गई है। ठीक है। कितने दिन आपने दवाई खाई थी भारत होम्योपैथी हॉस्पिटल से? क्योंकि लोगों को लगता है कि वेरिकोसील का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्जरी है और अगर कोई हम मेडिसिन्स लेते भी हैं, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेते भी हैं, तो वो 6-7 महीने, साल भर दवाइयाँ खानी पड़ती है। तो आप उन पेशेंट को बताइए कि आपने कितने दिन दवाई खाई और कब आपको लगा कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ? सर मैं जो दवाई था, मेडिसिन था जो मैंने 1 महीने लिया था। 1 महीने मैंने मेडिसिन खाया था और धीरे-धीरे सूजन में थोड़ा कमी होने लगी, थोड़ा अच्छा फ़ील होने लगा उस एरिया में। तो मुझे लगा कि अब थोड़ा ठीक हो चुका हूँ मैं। तो फिर धीरे-धीरे करके वो बिल्कुल सही हो गए। ठीक है। ये तो बहुत एक तरीके से आप समझिए कि चमत्कार ही हो गया कि 1 महीने में आपका वेरिकोसिल भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज़्ड मेडिसिन से बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुका है। जी सर। और फिर आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली में लोगों ने क्या बोला? कि उनको यकीन हो रहा था कि 1 महीने में जो बीमारी आपकी सालों से चलती आ रही है, वो 1 महीने में होम्योपैथी ने खत्म कर दिया? जी, फैमिली का रिएक्शन तो सर बहुत अच्छा था। उन्होंने उन्होंने पूछा कि अगर प्रॉब्लम है तो मँगवा लो। मेडिसिन तो मैंने मना कर दिया। देखिए बाद में चलकर अगर ऐसे कुछ सिम्पटम्स दिखें तो मैं फिर मेडिसिन लूँगा। हाँ, क्योंकि देखो आपने फ़ेसबुक पे देखा था भारत होम्योपैथी के बारे में और उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट किया, ऑनलाइन दवाइयाँ मँगाई, तो आपके मन में एक डाउट भी होता होगा कि मतलब कहीं ये फ़ेक तो जी। नहीं, स्कैम तो नहीं कर रहे? क्योंकि अक्सर पेशेंट को ये लगता है, तो आपके मन में मतलब फैमिली वालों ने भी पूछा होगा, तो आपने उनको कैसे टैकल किया, कैसे समझाया? नहीं, मैंने समझाया कि जो डॉक्टर थे वो रिपोर्ट देखकर मुझे सजेस्ट किए हैं, प्रॉपर गाइडेंस दिया है और इस तरीके से मैंने बोला और तो फिर घर हुँ, वाले हुँ। मान गए। ठीक है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे देखा आपने कि पंकज जी का वेरिकोसिल 1 महीने में ही रिकवर कर गया और इनकी उम्र 21 से 22 साल है। इस एज में सर्जरी तो बिल्कुल ही नहीं करानी चाहिए और वेरिकोसिल के लिए सर्जरी बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स लीजिए, आप कोशिश करिए कि जैसे ही आपको डिटेक्ट होता है, आपको पता चलता है कि वेरिकोसील की दिक्कत है, स्टार्टिंग में ही होम्योपैथिक मेडिसिन लेके उसको जड़ से खत्म कर दीजिए। वेट नहीं करना है कि ग्रेड 2, 3, 4 तक जाए, क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर यही बोलते हैं कि दवाई खाओ कुछ दिन, जैसा कि इनके साथ भी हुआ है और पेन किलर लो, कुछ टाइम में ठीक हो जाओगे। और जब वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब भी करते हैं, आप गूगल करके देखिए, उसमें ज़्यादातर मेडिसिन्स जो होते हैं, वो मल्टीविटामिन्स की होंगी, पेन किलर होगा, यानी कि आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, वो बस कुछ टाइम के लिए पैलिएट कर देते हैं, पेशेंट को लगता है दर्द में आराम मिल गया, प्रॉब्लम ठीक हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, वेरिकोसील में आपका गुच्छा भी ठीक होना ज़रूरी है, जैसे कि इनका पंकज जी का हो गया है और ये आज बहुत खुश है, 1 महीने में इनका वेरिकोसील ठीक हो गया है, तो आपका भी वेरिकोसील बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकता है, बिना सर्जरी के भारत होम्योपैथी की मेडिसिन से। घबराना नहीं है, ना डिप्रेशन में जाना है। आज ही अपनी रिपोर्ट शेयर करिए, सारी चीज़ें बताइए और अपना ट्रीटमेंट भी आप स्टार्ट करिए ताकि आपका भी वेरिकोसिल इनकी तरह ठीक हो जाए। तो ठीक है फिर पंकज जी, आप अपना ध्यान रखिए, दवाइयाँ तो अब आपकी शायद खत्म ही हो गई होगी क्योंकि ठीक भी हो चुके हो आप। जी सर। मैं तो सर बिल्कुल ठीक हूँ अभी, हेलो। पहले से बहुत ठीक हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल अब आप ठीक हो चुके हो, अब बस थोड़ा एक चीज़ का ध्यान रखना आप कि अभी भी कुछ टाइम तक 1 महीने तक आप परहेज़ करना, कोई भारी चीज़ नहीं उठानी, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना और बाइक, स्कूटी नहीं चलानी है, ठीक है? जी सर, मैं ये सब नहीं करता हूँ, एक्सरसाइज़ भी करता हूँ मैं डेली 2 बार। हाँ, और जी, जी और आपकी एज जो है वो मतलब पढ़ाई-लिखाई कर रहे होगे इस एज में आप, तो अच्छे से पढ़ाई करो, ध्यान रखो आप अपना, ठीक है? ठीक है सर। चलो, टेक केयर।